सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल फैंटेसी प्रॉफिट मेकर। और आज जिस मैच की हम बात करेंगे वो है केकेआर वर्सेस एसआरएच। इससे पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज़ ऑलमोस्ट माय फर्स्ट वीडियो। इससे पहले बनाए हैं बट काफ़ी गैप के बाद इस आईपीएल में और इस साल में आपको टीम्स देना, इवन फैंटेसी में कैसे प्रॉफिट बनाते हैं उसके लिए फिर से आपको एक नया प्लेटफॉर्म दूंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बट जुड़े रहो, आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लॉस में हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फैंटेसी से आप बनाओगे। डोंट ट्राई टू थिंक कि आप एक दिन में करोड़पति हो जाओगे, बट स्टिल आई विल टेल यू हाउ टू मेक प्रॉफिट। तो स्टार्ट करते हैं आज के मैच से, जो कि है केकेआर वर्सेस एसआरएच। तो इन दोनों टीम की बात करें तो दोनों टीम ही 3 में से एक ही मैच जीत पाए हैं। काफ़ी अच्छे इन मतलब फॉर्म में रहते थे। केकेआर तो लास्ट ईयर चैम्पियंस हैं और एसआरएच भी मतलब वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम थी बैटिंग में। बट दोनों ही टीम काफ़ी अप एंड डाउन्स, मतलब दोनों का फॉर्म रहा है। तो प्रॉब्लम्स इन दोनों टीम्स में है। बट स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं बताऊंगा फैंटेसी को कैसे अप्रोच करो। फैंटेसी इज़ ऑल अबाउट कि आप क्या मैच में सोच रहे हो, आपका व्यू पॉइंट, आपका इंस्टिंक्ट क्या कहता है। बहुत से लोग बस फैंटेसी में क्या करेंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो बोल देंगे बस वही कॉपी कर देंगे। बट मैं आपको एक बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉफिट मेक कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग क्या लीग सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर आपका इस मैच में क्या व्यू पॉइंट है उस हिसाब से अपनी लीग करो। ये नहीं कि आप हेड टू हेड ही खेल रहे हो या फिर आप ग्रैंड लीग पे फोकस कर रहे हो। उस हिसाब से मैं आपको टीम्स चेंज करना बताऊंगा। तो कीपिंग सेक्शन की बात करें, मैं डायरेक्ट अब टीम पे आ जाता हूँ और हर एक प्लेयर का आपको एनालिसिस दूंगा। क्लासन की बात करें, देखिए अगर सनराइज़र्स हैदराबाद सेकंड बैट करती है तो क्लासन को आप कुछ टीम्स में ड्रॉप कर सकते हैं। पॉइंट इज़ दैट कि फिर बहुत ज़्यादा रन नहीं बचते और इनको ना बिल्कुल लास्ट के ओवर में बचा के दिया जा रहा है। लेकिन अगर फर्स्ट बैट करती है अगर सनराइज़र्स, तो आप इनको लेके जाइएगा। इट डिपेंड्स ऑन टॉस। तो मैं आपको पहले लॉक एंड प्लेयर देता हूँ, ईशान किशन, जो दो लास्ट के मैचेस से फ्लॉप हैं। हालांकि ये हिट एंड मिस प्लेयर ही हैं मतलब, लेकिन फिर भी इस आईपीएल में इन्होंने सेंचुरी मारी है, तो इनको आप ले सकते हैं। बिकॉज लॉ ऑफ एवरेज एक फैंटेसी में ऐसे बीच बीच में आपको मैं पॉइंट्स भी दूंगा फैंटेसी में क्या कैसे आप अपने थंब रूल बना सकते हैं। लॉ ऑफ एवरेज एक चीज़ होती है कि अगर कोई प्लेयर हर मैच में सिंगल डिजिट में जा रहा है 2-3 मैच से, तो वो ही इज़ वेरी लाइकली, मतलब उसका परफॉर्म करने का चांस उतना ही ज़्यादा है इस मैच में। तो ईशान किशन को हम लेके जाएंगे। डिकॉक भी पूरे साल से कंसिस्टेंट नहीं थे, बट इस आईपीएल में उन्होंने एक दो नॉक खेल दिए हैं। बट स्टिल मैं अपने लॉक एंड प्लेयर में नहीं दूंगा, ट्रेविस हेड को लूँगा लॉक एंड प्लेयर में। इधर से सुनील नारायण, देखिए अब सुनील नारायण का ना फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है एसआरएच में। कुछ 20 में से शायद या 15 में से 8-9 बार ये विकेट लेस गए हैं एसआरएच के अगेंस्ट। बट स्टिल इनका बैटिंग वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा है, इसलिए मतलब सुनील नारायण को लेके जाएंगे। एक मैचअप भी आपको बताऊंगा सुनील नारायण का पैट कमिंस के अगेंस्ट। पैट कमिंस ने शायद 5-6 बार इनको आउट किया है। अभिषेक शर्मा कोई डाउट ही नहीं है, इन फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बट इनको लेके आप मतलब रिस्क नहीं ले सकते। ओपनर है, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव खेलते हैं। अगर 30 रन भी मार गए, 25 रन भी मार गए, तो आप सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे गेम से। उसके बाद करते हैं आंद्रे रसल। आंद्रे रसल ने लास्ट मैच में करी है बॉलिंग। अब मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि जब भी कुछ क्राइसिस आएगा तो आंद्रे रसल फिर से बॉल पकड़ लेंगे, इसलिए इनको लेके जाना उतना ही ज़रूरी है। ऊपर से मुझे लगता है जब बॉल विकेट लेते हैं ना, तो ये फॉर्म में थोड़ा आ जाते हैं बैटिंग से भी, तो रसल को भी ले लेते हैं। ये लॉक एंड प्लेयर में आएंगे। अब अगर मोइन अली खेलते हैं स्पेंसर जॉनसन की जगह एज एन स्पिनर, तो बिल्कुल इनको लेके जाइएगा। मोइन अली फैंटेसी में बहुत अच्छी वैल्यू देते हैं, कभी बैटिंग से या बॉलिंग से। तो इनको अगर ले लेंगे, अगर खेलते हैं तो इनको ज़रूर लेंगे 6% सिलेक्शन में। वरुण चक्रवर्ती, ये भी लॉक एंड प्लेयर हैं, आपको कोई डाउट ही नहीं है, विकेट लें या ना लें। बट अगर आप हेड टू हेड या काफ़ी लीग्स खेल रहे हैं तो इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। लेंगे तो गुच्छे में विकेट ले लेंगे, और डॉट बॉल्स भी काफ़ी करते हैं। उसके बाद पैट कमिंस। अब पैट कमिंस काफ़ी लोग रोटेट कर सकते हैं, बट पैट कमिंस की भी ऑलराउंडर वैल्यू है। लोगों को नहीं पता कि पैट कमिंस कितने अच्छे बैट्समैन हैं। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको भी पता होगा। खैर, तो पैट कमिंस को मैं ड्रॉप नहीं करता। रीज़न बीइंग कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशल टाइम पे आते हैं, कभी कभी बीच में विकेट ले ही जाते हैं। तो ये लॉक एंड प्लेयर हो गए। अब इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, क्या घटा सकते हैं। अब देखिए, अब आपको ना यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक बैट्समैन यहाँ से कम पड़ रहा है। एक नहीं, काफ़ी बैट्समैन हमें केकेआर के सेलेक्ट करने। अब या तो अब रहाणे ले सकते हैं, रहाणे का भी ऐसा ही है। रहाणे बस बल्ला घुमाते हैं, वो चलता है तो ठीक है, वरना पवेलियन चले जाते हैं। तो हम इनको ले सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन हाई है।
बट देखिए मैं ना इस प्लेयर के लिए काफ़ी टेम्प्टेड हूँ इस मैच में। ये सेम चीज़ जो गलती आरआर कर रही थी नीतीश राणा को लेके, सेम गलती वेंकटेश अय्यर को लेके कर रहे हैं, इनको उतार रहे हैं नीचे। जबकि ये टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छा करते हैं, इन्हें इन्होंने ओपन भी कर रखा है आईपीएल में केकेआर के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इनिंग इनकी ड्यू है। अब वो इस मैच में आएगी, अगले मैच में आएगी या उसके बाद आएगी, ये नहीं कह सकते। बट अगर आपको रिस्क लेना है, अगर आप 10 मेंबर से ज़्यादा खेल रहे हैं, या इवन मैं तो कह रहा हूँ कि आप 4 मेंबर्स वगैरह भी खेल रहे हैं, तो इन पर रिस्क ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता रहाणे और ये वो। बट सिलेक्शन में आपको मज़ा दे जाएगा अगर वेंकटेश अय्यर चलते हैं और रहाणे वगैरह फ्लॉप हो जाते हैं तो मैं तो इनके लेके टेम्प्टेड हूँ। मुझे लगता है नीतीश राणा की तरह इनको भी अगर ऊपर उतार दिया तो ही विल परफॉर्म वेल। तो आप ये लग सकते हैं। रिंकू सिंह की भी ड्यू है, बट रिंकू सिंह का भी वही क्लासन जैसा हाल है, कितने नीचे आते हैं, डिपेंड करता है टॉस पे। मैं इनको लेकर टेम्प्टेड भी नहीं हूँ क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है, इन्होंने 1-2 सीज़न बढ़िया खेल लिए, इनका नाम हो गया है, तो चलेंगे तो ठीक है, वरना आपके पैसे भी नहीं आएंगे। तो मेनली आप किसी प्लेयर से लगाओ मत लगाओ, आप देखो कि आपका पैसा कौन प्लेयर वापस ला के देगा, एज सिंपल एज दैट। अब डिकॉक को भी लेके मैं बिल्कुल टेम्प्टेड नहीं था, बट रीज़न बीइंग कि ये ओपन करते हैं, इसलिए मैं स्मॉल लीग्स में इनको नहीं ड्रॉप करूँगा, बिकॉज ये कैचिंग वैचिंग भी कर देंगे। और दूसरा क्या है कि ओपन करते हैं, अगर 25 रन भी तेज़ खेल गए, कैच वैच भी छोड़ देते हैं। अब आईपीएल में आपने देखा ही है, कल तेवतिया ने छोड़ दिया हाथ में आया हुआ कैच, ये सब चलता रहता है, तो डिकॉक को भी ले लूँगा। और अगर आपको सेफ जाना है तो आप क्लासन को भी ले सकते हैं, तो इससे आपकी हो जाएगी टीम। यहाँ पे एक डिफरेंशियल जो हमने लिया है वो है वेंकटेश अय्यर। अब अगर आपको एक और प्लेयर लेना है, अब इन दोनों प्लेयर में से ना अनुकूल अंग्रेश रघुवंशी और अनिकेत वर्मा, इन दोनों में से ले सकते हैं। अब आप अनिकेत वर्मा का फॉर्म देखिए, ये 2 बार से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेम गोज़ विद रघुवंशी की कोई बड़ी पारी नहीं आई है, बट कंसिस्टेंट तीनों मैच में ड्रीम टीम में है। तो आप या तो इनको ले सकते हैं या उनको ले सकते हैं। बट मैंने यहाँ के एसआरएच के जिस हिसाब से बैट्समैन लिए, तो मैं 3-3 का कॉम्बिनेशन ऊपर बना के जाना चाहूँगा। अब आप अगर डिफरेंशियल कुछ करना चाहते हैं तो आप एक बॉलर ले सकते हैं, चाहे वो शमी हो, पटेल हो या राणा हो। इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं। राणा को नहीं लूँगा बिकॉज बॉलिंग हैवी हो जाएगी केकेआर की, तो आई थिंक यहाँ से आप कुछ भी यहाँ पे, हाँ, अंसारी भी ले सकते हैं बहुत डिफरेंशियल जाने के लिए। तो इस तरीके की मैं लास्ट प्लेयर एक छोड़ देता हूँ, अब अगर आपको जो भी लेना हो। बट मैं चाहता हूँ कि आप 10 प्लेयर्स इनको लॉक करिए, बाकी आपको मिलेगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक मैं जॉइन वो कर दूँगा। इसके अलावा मैं फ़ुटबॉल की भी टीम्स आपको दूँगा, डेफिनेटली ज्वाइन करिए चैनल को, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, दिस इज़ फॉर श्योर। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू बिकम वन। लेकिन जेन्युइन तरीके से आपको टीम्स मिलेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। और आपको फाइनल टीम मिलेगी शाम को, बट उससे पहले मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बोल देता हूँ इस मैच में। देखिए लास्ट प्लेयर हम लेने, हाँ चलिए, अंग्रेश रघुवंशी, हाँ। मैं कैप्टन इस मैच में देखिए ट्रेविस हेड जा सकते हैं। सुनील नारायण में टेम्प्टेड इसलिए नहीं हूँ बिकॉज सुनील नारायण का बैटिंग और बॉलिंग दोनों से सनराइजर्स के खिलाफ फॉर्म अच्छा नहीं है। और सेम गोज़ विद अभिषेक शर्मा, वो भी अच्छे फॉर्म में नहीं लग रहे हैं। तो अगर आपको स्मॉल लीग में कतई धूमधार तिड़ी करना है तो वेंकटेश अय्यर को लेके जा सकते हैं। दिस इज़ ऑल वन साइडेड है। अगर वेंकटेश अय्यर चले तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे स्मॉल लीग्स, मतलब मेगा लीग नहीं तो कम से कम थोड़ी थोड़ी बड़ी लीग्स आप जीत सकते हैं। हेड टू हेड या 2-3 मेंबर आप खेल रहे हैं तो आप इनको ले सकते हैं। वाइस कैप्टन वगैरह मत बनाइएगा, वाइस कैप्टन आप सेफ जा सकते हैं, या तो ईशान किशन बना देना, क्योंकि इनकी भी एक और पारी ड्यू है। फिर से मुझे लग रहा है 30-40 रन की एक पारी खेलने वाले हैं, जिस हिसाब से 2 मैच गए हैं। और सेम गोज़ विद फिर लगता है अभिषेक शर्मा, इन दोनों में से ईशान किशन या अभिषेक शर्मा की भी पारी ड्यू है, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। बाकी फाइनल थॉट प्रोसेस और फाइनल टीम आपको शाम को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू।